डॉक्टर ने कीमोथेरेपी कब से स्टार्ट करने को कहा है? हाँ, वो तो 2-4 दिन में ही स्टार्ट करने का कह रहे हैं। तो फिर आप वेट किस बात का कर रही हैं? फरिया को कॉल कर रहे हैं, उसे अपनी तबीयत के बारे में बताएं। कैसे कॉल करके बताऊँ? वो बहुत स्ट्रेस में आ जाएगी। तुम तो जानते हो वो कितनी सेंसिटिव है। वो पहले ही इतने स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप से निकली है। उसका भी तो राइट बनता है थोड़ा सा रिलैक्स होने का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आंटी, आपके पास वक्त कम है। फरिया की अरसलान शाह से शादी और डिवोर्स मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी अपने अपने हाथों से मुश्किल में डाल दी है। अब मैं उसे अपनी बीमारी के बारे में कैसे बता दूं? क्या फील करेगी वो? जब उसे मालूम होगा कि आपने अपनी बीमारी उससे छुपाई है तो उसे ज्यादा दुख होगा। किसी भी शख्स के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा क्या होता है पता? सच। उसे सच बताएं। वो जानने का हक रखती है। बेटी है आपकी। मेरा ख्याल है कि वो 2-4 दिनों में वापस आ जाएगी। नहीं तो मैं फोन करके उसे बुला लूंगी। लेकिन मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मेरा इतना ख्याल किया। हाँ, अगर तुम और फरिया एक दूसरे से शादी के लिए राजी हो जाते तो मैं बीमारी से नहीं, शायद खुशी से ही मर जाती। हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हाँ, मैंने जब भी शादी की ना, आपको उसमें डांस जरूर करना है। गाना मेरी पसंद का होगा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। लेकिन तुम पहले शादी के लिए तैयार तो हो। कब तक तुम उस अपनी ऑफिस वाली कुलीग का गम बनाते रहोगे? अरे भाई, कर लूंगा, बस कोई मिल जाए। अरे तुम राजी तो हो जाओ, मैं शाम तक लड़कियों के प्रपोजल्स की लाइन लगा दूंगी। आप हमारी शादियों की फिक्र छोड़ें और अपने ट्रीटमेंट को जल्द से जल्द स्टार्ट करवाएं। फरिया को 2-3 दिन के अंदर ही कॉल करें, वरना मैं खुद कॉल करके उसे बुला लूंगा। नहीं, मैं करती हूँ कॉल उसे, बुलाती हूँ मैं उसे। यानी कराची से इस होटल तक कोई है जो इसे हमारे पल पल की खबरें दे रहा है। वासे, आप किन सोचों में गुम हैं? क्या कहा तुम? मैंने पूछा है कि आपको क्या हुआ है? आप कहाँ खोए खोए हैं? लगता है हनीमून पर कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया आपका। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा सब कुछ अब तुम्हारा ही तो है। अगर ऐसा है तो फिर बताएं मुझे, कहाँ खोए खोए हैं आप? कोई खास बात नहीं है, बस अचानक से घर वालों की याद आ गई थी। हाँ तो फिर आप घर में कॉल कर लीजिए ना। वैसे भी आपकी मम्मी को बड़ा शिकवा रहता है कि आप उन्हें कॉल नहीं करते। हाँ ठीक कह रही हो तुम। मम्मी आज भी मुझे कह रही थी कि वहां जाके भूल गए हो मुझे। वैसे मैंने उनके लिए आज बहुत शॉपिंग की है। वो देखेंगी ना तो जरूर खुश होंगी और सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। हाउ स्वीट। तुम कितनी अच्छी हो ना, मेरे घर वालों का भी उतना ही ख्याल रखती हो। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? तुमसे वाकई बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो फिर मुझे बताएं, ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? आप जब से यहाँ आए हैं मुझे सिर्फ परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम औरतों की बस ओवर थिंकिंग करने की आदत होती है। हम औरतों की सिक्स सेंस बहुत तेज होती है, इसलिए हम ओवर थिंकिंग करती हैं। और जो बात दिल पर अटक जाए
उस बात की तह तक पहुंच जाती हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम भी ना, तो भी है। कॉफी एंजॉय करने के बजाय शक्की बीवियों की तरह इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया तुमने। ये सब कुछ हम कराची जाके भी कर सकते हैं। कॉफी एंजॉय करो। वेदर देखो कितना प्यारा हो रहा है, तुम्हारी तरह। आयशा कल 12 क्यों बजे? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मुझे, अपने काम से काम रखा करो। जी। मम्मी ये जुनैरा को क्या हुआ है? क्या हुआ है? हट्टी कट्टी तो है। नहीं, अजीब सा होलिया बनाए घर में घूम रही है। मैंने उसे बात करने की कोशिश की, उसने सीधे मुझे जवाब भी नहीं दिया। हाँ, वो दरअसल उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। सर दर्द और बुखार की शिकायत कर रही थी। आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। तुम बताओ, कोई काम था तुम्हें? मम्मी कुछ पैसे चाहिए थे। तुम एक काम करो ना, अपने बाबा से क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड ही दे दें वो। पहले कुछ कमाओ, फिर सारे शौक पूरे कर लेना। कितने पैसे चाहिए? मम्मी मुझे 4 मिलियन चाहिए। 4 मिलियन रुपए? तुम होश में तो हो? मम्मी मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, पैडल कोर्ट खोलना है। लो भाई, टेनिस खेलने के लिए इतना बड़ा खर्चा? मम्मी आप नहीं जानती, आजकल बहुत इन है। लोग आजकल फ्री वक्त में शाम में पैडल खेलने आते हैं। लेकिन अकरम, 40 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। आज तक 4,000 रुपए तो तुमने कमाए नहीं और चले आए मेरे पास 40 लाख मांगने। अरे भाई, पहले कुछ मेहनत करो, किसी जगह जाके काम करो, थोड़ा पैसा कमाओ, फिर आना हमारे पास। और कारोबार के लिए तजर्बा होना जरूरी होता है, जो नहीं है तुम्हारे पास। मम्मी कारोबार के लिए हिम्मत, जज्बा और लगन होनी चाहिए। आज तक टिक कर 3 से 4 महीने से ज्यादा तो तुमने कहीं मुलाजमत की नहीं है। तुम्हारा क्या है? 2 महीने बाद आके हमें कहोगे कि तुम्हारा दिल भर गया, तो हम क्या करेंगे? और तुम्हारे बाबा एक रिटायर्ड आदमी है बेटा, इतना सरमाया नहीं है उनके पास। बस इतना ही पैसा है कि जुनैरा की अच्छी सी शादी हो जाए। वो पैसे नहीं दे सकते तुम्हें। और साफ बात तो ये है कि अगर पैसे हों भी तो हो सकता है वो शायद तुम्हें ना दे, क्योंकि हम दोनों को ये लगता है कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए सीरियस नहीं हो। मम्मी इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ। मैंने बहुत सोचा है, मुझे पूरा यकीन है यही मेरा पैशन है। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि कुछ अरसे के लिए कहीं जॉब करो, 6-8 महीने तजर्बा हासिल करो, कुछ सीखो इस काम के बारे में। फिर भी अगर तुम्हें लगे ना कि तुम यही काम करना चाहते हो तो फिर देखते हैं। मम्मी ऐसे तो आप मुझे टाल रही हैं। अगर ऐसा है तो ऐसे ही समझ लो, क्योंकि मैं तो तुम्हें तुम्हारे बाबा की मेहनत की कमाई ऐसे उड़ाने नहीं दे सकती।